अलाउ अलाउ। अगर कोई और स्टूडेंट आता है तो कैसे समझेगा? हाँ सर, ये होल्ड वाला सिस्टम क्यों रखे है? वो डायरेक्ट एक्चुअली ज्वाइनिंग। वो पता नहीं, एक्चुअली ऑटोमेटिक हो गई। वो देखना अच्छा। पड़ेगा, सर आएंगे तो देखेंगे। अच्छा। एक एक को अलाउ करना बहुत मुश्किल पड़ता है सर। पहले ओपन था रूम सर। हाँ वही देखेंगे सर। ठीक है मैम, अगर कोई रहेगा तो ऐसा अलाउ कर। चलो स्टार्ट करते हैं। कोडेड में ना, ये देखो, प्री में ये 5 मार्क्स के लिए आता है और मेंस में भी 5 मार्क्स के लिए आता है और ये 1 मार्क्स के लिए भी आता है। ठीक है, तो इसको पढ़ना बहुत ही बेसिक चैप्टर्स है। आपको क्या दिया रहेगा, अगर मैं 5 मार्क्स की बात करूं तो 5 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पे सेंटेंस दिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेंटेंस हो गया, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, 4 सेंटेंस दिए होंगे। यहाँ पे भी आपको 4 कोड दिया होगा और यहाँ पे भी सेम सेंटेंस रहेगा, 4 कोड रहेगा। हमें वहां पे उसको एलिमिनेट करके उस कोड को चेक करना होगा। ठीक है, इसको डायरेक्ट, इसका कुछ बेस नहीं है, इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है। जैसे मैं कैसा बेसिक क्वेश्चन लेता हूँ ना पहले, तो इसका कोई बेस नहीं है, इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ले लूं मैं, इसका स्टार्ट करूं? हाँ सर। चलो मैं एक ना सैंपल क्वेश्चन लेता हूँ, आप लोग लिखो मत, यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे सैंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो ये सैंपल क्वेश्चन है, आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम्स में ऐसे ही आपको सेंटेंस दिए होंगे। देखो ये सेंटेंस है और इसके सामने कोड लिखा हुआ है, दिख रहा है सभी लोगों को? देख रहे हो सभी लोग यहाँ पे? देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे कितने सेंटेंस है, मतलब कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3। कोड देखो कितने सामने, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 कोड है, या 1 2 3 4 और सामने 4 कोडेड है। तो एग्जाम्स में कभी कभी 3 सेंटेंस भी आता है, कभी कभी 4 सेंटेंस भी आते हैं और इसके ऊपर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो इसको टैकल कैसे करना है, तो इसका बहुत सिंपल तरीका टैकल करने का। आपको ना वर्ड्स देखो, यहाँ पे स्काई दिख रहा है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स स्काई दिख रहा हाँ सर, दिख रहे दिख रहे सर। यस सर। है? सेकंड सेंटेंस में स्काई दिख रहा है? नहीं। थर्ड में दिख रहा है स्काई? हाँ दिख रहे वेरी हाँ वेरी। दिख रहा है। इसको एलिमिनेट करेंगे, स्काई 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 कट किया तो आपको कोड ना
इन्हीं दो सेंटेंस में ही चेक करना है। तो इनमें कॉमन क्या है वो देखो आप, इनमें जेड ए कॉमन दिख रहा है, इट मीन्स स्काई का कोड होगा ZA। ठीक है, अब देखो आपको बढ़ना कैसे आगे वो मैं बताता हूँ। आप रैंडमली टिक मत करो, आप यहाँ से लाइन से स्टार्ट करो। अब आओ सेकंड यहाँ पे इज यहाँ पे कहीं पे भी दिया है क्या? नहीं सर। छोड़ दो, छोड़ दो इसको, कोई देखने की जरूरत नहीं है। ब्लू देखो यहाँ पे ब्लू दिया है, यहाँ पे ब्लू है क्या? हाँ सर। हाँ सर है। हाँ सर, थर्ड सेंटेंस से ब्लू है। नहीं नहीं सर, first ये sentence। ब्लू को आप कट करोगे, यहाँ पे लिखोगे, और दोनों में कॉमन कोडेड में देखो क्या कॉमन दिख रहा है? MN दिख रहा है। तो इट मीन्स ब्लू का कोड हुआ MN, और ऑटोमेटिकली इसका कोड क्या बन जाएगा? EAD। अब बढ़ते हैं यहाँ पे, देखो ये चीजें सारे एलिमिनेट हो चुकी। अब बढ़ेंगे R पे। R क्या थर्ड सेंटेंस में दिख रहा है कहीं पे भी? नो सर। नहीं सर। नहीं दिख रहा है। UR कहीं पे भी दिख रहा है यहाँ पे थर्ड सेंटेंस में? नहीं सर। Actually ये यहाँ पे मिस्टेक कर दिया इन लोगों ने, यहाँ पे मिस्टेक्स है, प्रिंटिंग मिस्टेक्स है। यहाँ पे वेरी आएगा और यहाँ पे R आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो गया आई थिंक सो। ठीक है, लेकिन चलो ये सैंपल क्वेश्चन था, छोड़ दो। लेकिन ये समझ में आया ना टैकल कैसे करना है क्वेश्चंस को एलिमिनेट हाँ, करके? ठीक है, ये आपके समझाने के लिए था, वैसे कोई बात नहीं है, हम लोग प्रॉपर क्वेश्चन सभी लेंगे। न्यू स्टूडेंट है कोई आज? आज कोई न्यू स्टूडेंट है क्या? अगर कोई है तो बताइए, न्यू स्टूडेंट है कोई? हाँ सर। चेतना मैम, आप न्यू हाँ। हो, आज फर्स्ट लेक्चर है आपका? हाँ। ओके मैम, आपको ये समझ में आया जो मैंने हाँ बताया? सर। ठीक है, आप बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो? हाँ सर। मैम अलाउ में आया 3 वेटिंग रूम, मैं एडमिट कर रहा हूँ। एक प्रॉपर आप मैम एक ये भेज दो ना कि लास्ट टू लास्ट 5:15 तक सब लोग आ जाए, 5:22 तक आते हैं लेक्चर से, मैंने अलाउ कर दिया। अभी क्लास अटेंड मतलब ज्वाइन किसने किया अभी जस्ट? नाम बता सकते हैं? किसने ज्वाइन किया, नाम बताइए। अभी क्लास किसने ज्वाइन किया, अभी आपको अलाउ किया गया, आप नाम बताएंगे प्लीज? आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग ना क्लास अटेंड करते हो ना 5:15 तक आ जाया करो प्लीज। क्योंकि अभी अलाउ करना पड़ रहा है इसके लिए, नहीं तो फिर से मुझे बताना पड़ेगा, मतलब जो बेसिक होता है ना आपका मिस हो जाता है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये कोई वार्निंग नहीं है। चलो यहाँ पे देखो प्रॉपर क्वेश्चन लेता हूं मैं। इकोनॉमी इज नॉट मनी। KALAHOGA, demand and supply economics, MOTAPAKA, money makes सर only part। हाँ बोलिए ना। फर्स्ट में क्या लिखा है, HO है कि HA है? HO, ये आप नोट डाउन करो साथ में। डिमांड makes
supply economics is ZIMOKATH। इसको नोट डाउन हो जाएगा तो मुझे बताइए। सर्वेश म्यूट करो। हाँ सर, वही तो कर रहा हूँ। सर्वेश माइक म्यूट करो, आवाज आ रही है बैकग्राउंड से। हो गया सर। सॉल्व, अच्छा लिख के हो गया सबका? हाँ सर लिख लिए। ओके, अंबिका मैम आप लेट क्यों ज्वाइन किए? अंबिका मैम। हाँ हेलो सर। हाँ, आपने लेट क्यों ज्वाइन किया मैम? हाँ लेट हो गया सर, नहीं कनेक्ट नहीं हो रहा था। कनेक्ट नहीं हो रहा था आधे घंटे से? हाँ आधे घंटे से कनेक्ट नहीं हो रहा था? 5:25 हो गया मैम। नहीं, वो नेटवर्क इश्यू हो रहा था। मैम आधे घंटे से नेटवर्क इशू कैसे हो सकता है? वो वाईफाई का प्रॉब्लम हो। वाईफाई का प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से आप प्लीज थोड़ा सा जल्दी आ जाओ, ठीक है? नेक्स्ट टाइम मैं अटेंड करती हूँ। उसमें लिंक ओके, ना बहुत लेट में भेजते, 5 o'clock तो लिंक भेजते, तो फिर हमें देखने में भी टाइम लगता है ना, हमें सोचते पता नहीं कैंसिल हो गया लेक्चर, क्या हुआ करके ऐसा। मैम लिंक आज लेट गया क्या? हाँ लिंक लेट है। मोस्टली लेट ही आता है लिंक। ओके मैम इनको लिंक थोड़ा एडवांस में भेज दो, 2-3 घंटा तक सर भेजते हैं क्या? ठीक है, मैं सर को बोलता हूँ। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं इनको पता नहीं चलता है कि मतलब कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ। उनका भी बरोबर है स्टूडेंट्स का, लेकिन ठीक है, जो लिंक आपको टाइम पे मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप टाइम पे आ जाओ, ठीक है? हेलो स्टूडेंट्स। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, लिंक आपको मैं सर से रिक्वेस्ट कर दूंगा, वो आपको टाइम पे भेज देंगे। एक्चुअली सर आउट ऑफ स्टेशन है, इसके लिए उनको लेट हो जाता है वो। नहीं तो ठीक है, फिर भी आप आ जाया करो टाइम पे। मैक्स टू मैक्स आप 5:15 तक टच हो जाया करो। एक्चुअली कुछ भी काम रहेगा तो 5:15 तक आ जाओ, ठीक है? सबका लिख के हो गया यहाँ पे? अंबिका मैम ये समझ में आ रहा है कौन सा टॉपिक ले रहा हूँ मैं? कोडिंग है ना सर? वेरी गुड, वेरी गुड। आपका है लेक्चर हुआ है अंबिका मैम इसके पहले? नहीं सर, फर्स्ट टाइम। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ही ले रहा हूँ मैं, आप ध्यान दो। मैम अलाउ करने के लिए कोई और नहीं है ना? राहुल, राहुल प्लीज म्यूट करो। देखो यहाँ पे हम सभी लोग यहाँ पे ध्यान दो, कोई लिखेगा नहीं, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। इसके साथ साथ देखो यहाँ पे क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो अभी लेट अटेंड किए, तो फिर भी चलो सॉल्व करा देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है? इकोनॉमी। स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? यस सर, यस आ रही हाँ है। सर आपकी आवाज आ रही है। तो हाँ देखो सर। यहाँ पे इकोनॉमी है, सेकेंड सेंटेंस में क्या कहीं पे भी इकोनॉमी लिखा है? यस सर। ये ओके, थर्ड सेंटेंस में कहीं पे भी इकोनॉमी लिखा है? नो। फोर्थ में लिखा है? यस सर। इसको हम लोग कट करेंगे तो इकोनॉमी कितने बार मिला हमें? 3 बार। तो देखो 1 2 3, तो आपको कॉमन भी इन्हीं सेंटेंस में ढूंढना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में आया, सेकंड में आया और फोर्थ में आया, तो आपको फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ में ही कॉमन ढूंढना है। ऐसा आप थर्ड में है क्या इकोनॉमी? अगर इसमें नहीं है तो आपको इसमें नहीं ढूंढना। तो बताइए इसमें कॉमन क्या है? 1 2 के ए के ए के ए। के ए कॉमन है। देखो के ए यहाँ पे कटा, के ए यहाँ पे भी है और के ए यहाँ पे भी है। इट मींस क्या है? इकोनॉमी का कोड क्या हो गया? के ए, सर बरोबर? पर वो इकोनॉमी है ना? ठीक है, चलो इज बताओ, इज का कोई कहीं पे भी है क्या यहाँ पे? नहीं। नो सर। नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ दो। फिर आगे बढ़ते हैं। नॉट, नॉट का कहीं पे भी है? देखो सेकेंड सेंटेंस में नॉट है या थर्ड नहीं। सेंटेंस में नॉट है, फोर्थ में नहीं। नॉट है? नहीं। आगे बढ़ते, कोई बात नहीं। मनी को देखो, मनी यहाँ पे फर्स्ट में सेकंड में है कहीं पे? नहीं है। नहीं सर। थर्ड में है? हाँ ओके। सर। फोर्थ में है कहीं पे? नहीं सर। तो फर्स्ट एंड थर्ड को कट करेंगे और मनी का कोड हमें क्या मिलेगा? कॉमन देखो क्या है दोनों में, बताइए। एल ए। एम ए। एल ए, वेरी गुड। तो एल ए कोड हो जाएगा मनी का। इज और नॉट का कोड हमें पता नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। अब डायरेक्ट यहाँ पे बढ़ेंगे डिमांड में। तो डिमांड देखो यहाँ पे थर्ड सेंटेंस में और फोर्थ MO। सेंटेंस में कहीं डिमांड आ रहा है क्या कहीं पे? फोर्थ सेंटेंस में सर। फोर्थ सेंटेंस में तो हम लोग डिमांड कट करेंगे
और डिमांड का कॉमन देखो क्या है, इसमें कॉमन देखो क्या है, MO, वेरी गुड, ठीक है। एंड पे आते हैं, एंड देखो यहाँ पे कहीं पे भी है क्या, थर्ड सेंटेंस में, फोर्थ सेंटेंस में नहीं सर। नहीं है, तो सप्लाई आ जाओ, सप्लाई को कट करो, यहाँ पे देखो सप्लाई है क्या कहीं पे, हाँ सर। सप्लाई, ठीक है, सप्लाई को कट करो, कॉमन बताइए क्या है इसमें, TA, ठीक है। अब एंड का कोड ऑटोमेटिक मिल जाएगा ना मुझे, यस सर। क्योंकि तीनों कट गए हैं, यहाँ पे भी तीनों कोड कट गए हैं, तो एंड का कोड ऑटोमेटिक मिलेगा ना यहाँ पे। यस सर हाँ मैम बोलिए। वो डिमांड एंड सप्लाई का शायद आइदर और आएगा ना, कहाँ पे, सेकेंड हाँ, और सर। फोर्थ सेंटेंस अरे आइदर। मैम MO और मैम रुको, मैं बता रहा हूँ, सब करूंगा, आप टेंशन मत लो, आप Okay. स्टेप बाय स्टेप जाइए, ये आपको पहला क्वेश्चन समझाने के लिए, आइदर और समझ में आ रहा है, देखो मेक्स भी है, यहाँ पे भी मेक्स है, हाँ ठीक है, हाँ आप समझ में आ रहा है, आप टेंशन मत लो, सब करेंगे मैम, ठीक है। आप आगे देखो, अभी यहाँ तक समझा, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। हाँ अभी देखो यहाँ पे मेक्स है, यहाँ पे भी मेक्स है, ठीक है, मेक्स को कट करो, यहाँ पे मेक्स कट होएगा, तो मेक्स का कोड देखो कहाँ, यहाँ पे क्या है, जेड है, ठीक है। अब देखो ये ओनली और पार्ट का कोड मिला क्या मुझे, नहीं मिला, तो ये दो कोड हो गया। अभी देखो यहाँ पे इसमें कहीं पे भी देखो ये दो कोड हो गया, यहाँ पे भी आइदर और वाले क्वेश्चंस आएंगे इसमें और इसमें, लेकिन मैम आपका क्वेश्चन क्या था, पूछिए अभी। डिमांड सप्लाई सेकंड सेंटेंस में और फोर्थ सेंटेंस में। डिमांड देखो यहाँ पे, डिमांड यहाँ पे भी है, डिमांड यहाँ पे भी है, और सप्लाई यहाँ पे भी है, सप्लाई यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ अभी क्लियर हुआ। यस सर। हाँ, और ये मैंने क्या किया बताऊं, ये अदर स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दो, सेंटेंस में आपको एक सिंपल सेंटेंस लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देख लो, सर ये वाला लिखने का। ठीक है, नहीं लिखना नहीं, मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये जो डिमांड एंड सप्लाई हुआ, यहाँ पे जैसे यहाँ पे था सप्लाई, यहाँ पे भी था सप्लाई, यहाँ पे भी था डिमांड, और यहाँ पे भी था डिमांड, तो आप स्पेसिफिक आप ये कोड में से किसको बता सकते हो कि डिमांड का मतलब एमओ है या सप्लाई का मतलब एमओ है, आप बता सकते हो स्पेसिफिक यहाँ पे? नहीं सर। नहीं सर। नहीं बता सकते ना आप, तो मतलब 100% नहीं बता सकते, आइदर और में आएगा। सेम थिंग मैं ये ना सेंटेंस दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो एक एग्जांपल लिया मैंने, सेम चीज में देखो यहाँ पे, अगर लाइफ और लाइफ, लाइफ इज शॉर्ट, लाइफ इज ब्यूटीफुल यहाँ पे लिखा है, तो देखो लाइफ इज 2 बार आया कि नहीं आया? हाँ सर। ठीक है, अगर मैं इसको कट करता हूँ, इसको कट करता हूँ, तो आप क्या बोलोगे, इसके कॉमन क्या है, HB और HB कॉमन है, ठीक है। हाँ लेकिन इस भी तो कॉमन है ना, यहाँ पे इस भी तो 2 बार कट रहा है, तो ZX भी तो कॉमन आ रहा है ना। हाँ। तो आप कैसे बता सकते हो लाइफ का मतलब HB है या लाइफ का मतलब ZX, आप कंफर्म बता सकते हो क्या? यस सर, इस जो है वो फर्स्ट लाइन में है सर।
आप बताओ। हाँ अभी ठीक है। नहीं बता सकते ना, मेरे समझाने का पर्पस यही था। ये बताओ, लाइफ इज मतलब जब एक वर्ड्स दो बार आते हैं, मतलब जैसे लाइफ लाइफ दो बार आया, इस दो बार आया, ऐसे कंडीशन में जो भी कोड बनेगा वो आइदर और में बनता है। क्लियर है? यस सर। सुप्रिया मैम और न्यू स्टूडेंट, नाम भूल गया मैम आपका, चेतना मैम यस ना? सर, यस क्लियर है। क्लियर है ना मैम? ओके हाँ मैम, हाँ सर। ओके, बाकी किसी को डाउट्स है? योगेश पूछो। योगेश डाउट्स है? योगेश आपने रेज हैंड किया है, हैंड रेज किया है, लेकिन ठीक है, पूछना नहीं है। योगेश पूछिए, कोई डाउट है तो हाँ या ना में तो बताइए सर। चलो जाने दो। यहाँ पे देखो, ये आपको क्लियर हुआ ना, डिमांड यहाँ पे भी है, डिमांड यहाँ पे भी है, सप्लाई यहाँ पे भी और सप्लाई यहाँ पे भी। यहाँ पे क्लियर हुआ? यस इसलिए सर। डिमांड और सप्लाई यहाँ पे लिखा था साथ में, ये क्रॉस करने के लिए। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे, अगर मैं आपसे बोलूं इज, और इसका कोड क्या है, अगर आपसे फॉर एग्जांपल आपको एग्जामिनर पूछता है व्हाट इज द कोड फॉर इज, और ऑप्शन में क्या दिया पता है? एचओ दिया है ऑप्शन नंबर 1, सेकंड दिया है जी ए, ऑप्शन नंबर 3 दिया है नन, ऑप्शन नंबर 4 दिया है आइदर, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। तो आप किस पे टिक करोगे? आइदर 1 और 2। चेतना मैम क्लियर हो रहा है क्या? सर चेतना मैम देखो यहाँ पे बोला है व्हाट इज द कोड फॉर इज का कोड क्या होगा? तो आप बता सकते हो क्या इज का कोड इसमें से कौन सा है? आइदर 1 और 2। आइदर 1 और 2 ही आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे इज का कोड यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है कि वो एचओ है या जीए है, क्योंकि इज कहीं पे भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है परफेक्टली 100% से। और देखो नॉट का जो कोड है वो भी, इसमें दो कोड बच रहे हैं, तो और नॉट भी कहीं पे भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है, इट मीन्स ये आइदर और के ऑप्शंस में आएगा। क्लियर है सबको? हाँ ठीक है, अभी प्रॉपर क्वेश्चंस लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप पूछिए मुझे, किसी को डाउट है? नो सर। क्लियर है ना? ठीक, रफ कर दूं? हाँ सर। चलो लिखो साथ में, JELOKAGI must save some money. FEKASONI. He made good money. LILODASO. He must be good. BESOZEDA. Be good. Say grace. इसको सॉल्व करिए। सर लास्ट सेंटेंस क्या है? बी गुड सेव ग्रेस।
मैम योगेश। हो गया सर किसका हुआ? मेरा। उज्ज्वला, वेरी गुड। चेतना मैम आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। ओके। और कोई सब न्यू हुआ। स्टूडेंट है क्या? किसका हुआ? स्नेहल। स्नेहल, वेरी गुड। हो गया सर। टिम्पल जोशी, वेरी गुड। चलिए, और बाकी लोग का भी वेट कर लेते जरा, हुआ कि नहीं। मेरा भी हो गया। रम्या का भी हो गया, ठीक है। अनस, हुआ कि नहीं? सर थोड़ा बाकी है। हाँ, कर लो। डिम्पल जोशी हो गया ना आपका? यस सर। मोमिन, नीता प्रजापति, रेनू वर्मा, रोहित, हो गया। मेरा हो गया सर। हो गया सर, हो गया सर। वैष्णवी राणे, उज्ज्वला, तयेश, सुप्रिया मैम। यस सर हो हो गया। गया यस सर सर। हो गया सर। हो गया सबका? ठीक है, मैं Yes, बताऊं sir. यहाँ पे, सॉल्व करूं? हाँ सर हो गया। ठीक है। हर्षद नहीं है आज? ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं, हो गया सबका सॉल्व करके? अनस हो गया आपका? हाँ सर। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे पहला सेंटेंस है मस्ट। मस्ट देखो सेकंड सेंटेंस में है क्या? नहीं। नहीं। थर्ड में है? हाँ। ठीक है, इसको कट कर दो। फोर्थ में है? नहीं। नहीं। तो मस्ट यहाँ पे लिख लो। और दोनों में कॉमन देखो क्या है? हेलो। येलो। एलो कॉमन है, वेरी गुड। सेव देखो, सेव क्या सेकंड में है? नहीं। थर्ड में है? नहीं। फोर्थ में है? हाँ। सेव कट कर दो। और दोनों में कॉमन देख लो क्या है? रेडी। जेड कॉमन है। अभी सम देखो, सम कहाँ पे है? सेकंड में है? नहीं। थर्ड में है? फोर्थ में है? नहीं। नहीं। ठीक है। मनी देखो, मनी, मनी सेकंड में है? हाँ। हाँ। थर्ड में फोर्थ में है क्या? नहीं। और दोनों में कॉमन क्या आएगा? के देखो, चलो सम का मतलब मिल गया ऑटोमेटिकली, क्या होगा? जी आई। ठीक है। ही देखो, ही सेकंड में है क्या? थर्ड में है क्या? नहीं। थर्ड में नहीं है? हाँ है। ओके, फोर्थ में है? नहीं। ठीक है, तो ही यहाँ पे लिख लो। ही का कोड क्या होना चाहिए? NI। NI। ठीक है। मेड देखो, मेड कहीं पे भी है क्या थर्ड और फोर्थ में? नहीं सर। छोड़ देते, आगे बढ़ते हैं। गुड देखो, गुड थर्ड एंड फोर्थ में है क्या? हाँ सर, दोनों में। तीनों में है। थर्ड में भी। कॉमन क्या है? एसओ। SO। और फिर मेड का ऑटोमेटिकली कोड क्या मिलेगा? F और E। ठीक है। BE का कोड क्या हो जाएगा? ये डी और डब्ल्यू। नहीं नहीं, D और W क्यों होगा सर? B है ना, यहाँ पे कट रहा है ना सर, यहाँ पे देखो, BE यहाँ पे भी है और BE यहाँ पे भी है, कट रहा है यहाँ पे। और ग्रेस का कोड ऑटोमेटिकली मिलेगा VE। सबका ऐसे बना था? यस सर। ठीक है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कोड फॉर मस्ट? एलो। व्हाट इज द कोड फॉर मस्ट इज LO। Yes. ठीक है। अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द कोड फॉर VE? Grace. ग्रेस, वेरी गुड। और वो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द कोड फॉर FE? मेड। मेड। ठीक है। Made. अगर सेम आपसे क्वेश्चंस देखो, यहाँ पे भी क्वेश्चंस भी देख लेते हैं हम लोग कि एग्जामिनर्स ने क्या क्या पूछा है। आपको क्वेश्चंस भी ऐसे ही टैकल करना है। यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोड ऑफ मस्ट, यही पूछा है उसने, आपने आंसर कर दिया है। व्हाट डज द कोड फॉर ZE? व्हाट डज द कोड फॉर ZE? सेव। सेव।
Which of the following is a code for good? SO. SO. ठीक है, क्लियर है? कोई है इसमें डिफिकल्टी ऐसा लग रहा है? नहीं सर। 5 मार्क के लिए आता है ये, बताओ। इतनी खुशी। चलो मिठाई बांटो और क्या। चलो रफ कर दो। हाँ बोलिए ना। सर सुनो ना, एक बार फिर से मुझे समझाओ ना। क्या समझाना है इसमें, फिर से बताओ। हाँ फिर से बताओ। एक मिनट। किसने क्वेश्चन पूछा था ये? नीता प्रजापति। ठीक है, यहाँ पे देखो नीता मैम, आपका देखो यहाँ पे, इसको मेरे को फिर से रफ करके लिखना नहीं लिख रहा हूँ मैं नीचे अंडरलाइन करूंगा। यहाँ पे देखो फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, यहाँ पे मस्ट लिखा है ना? हाँ ठीक है, मैं मस्ट को अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे। और थर्ड मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ में कहीं भी मस्ट दिख रहा है क्या आपको? बताइए मुझे। हाँ सर। किधर है? हाँ थर्ड पे है। हाँ ठीक है, यहाँ पे देखो। अब ये दोनों में कॉमन देखो क्या है। अब ये दोनों सेंटेंस हमने मिला ना मस्ट, तो ये दोनों सेंटेंस कॉमन देखो क्या दिख रहा है आपको? हेलो। LO। तो आप LO यहाँ पे भी लिए और LO यहाँ पे भी लिए, तो आपने मस्ट का LO यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, हाँ। ठीक है, आगे बढ़ो। सेव देखो, सेव जो है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में से कहीं पे भी दिख रहा है सेव कॉमन है क्या? हाँ सर। कहाँ पे है? फोर्थ में है। हाँ। ठीक है, यहाँ पे सेव है, यहाँ पे सेव है। और दोनों में कॉमन देखो यहाँ पे, इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? ZE। Z। आप डाउट में बता रहे हो कि मतलब 100% बता रहे हो? देख के बताओ। 100% है ना? तो ZE, तो आपको ZE लिखना है। ऐसे करते करते आपको सारे क्वेश्चंस को करना है। आप समझ गए? हाँ सर। ठीक है, मैं आपको जो भी क्वेश्चंस लूंगा ना वो सॉल्व कराऊंगा सर आपको। मैं ऐसी अभी ना तो फिर होगा। क्या हुआ मैम? मैं क्या अभी बोल रहे हो? अभी क्या बोल रहे हो? 5 मिनट पहले ही ज्वाइन हुई थी मैं। 5 मिनट पहले ज्वाइन हुए थे क्या आप? तो इसलिए नहीं समझ पाई थी। अच्छा, क्यों लेट क्यों हो गया मैम? मैम सर थोड़ा लेट हो गया। हाँ, क्यों हुआ? पापा के पास मोबाइल रहता है ना सर, तो उनका कॉल आया था तो फिर वो बात कर रहे थे ना। अच्छा, ठीक है, कोई तो बात नहीं। फिर लेट हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन टाइम पे आ जाओ, पापा को बोलो मेरा लेक्चर रहता है, बाकी सब बाकी बातें बाद में। ओके सर, अर्जेंट कॉल था ना इसलिए फिर पापा उठा लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, वैसे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, इसका कुछ ऐसा रूल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। आप सिर्फ ध्यान देते चलो। रफ कर दो इसको मैं। हाँ इसमें क्या मैटर करता है पता है? आपके एग्जाम्स में से टाइम मैटर करता है कि आप कितने जल्दी इस क्वेश्चन को बुक पे लिखते हो और कितने जल्दी आप कट करके इसका आंसर मार्क करते हो। बाकी इसमें कोई ऐसा रूल्स नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लिखो यहाँ पे, कलर इसका है। तो इसके लिए सब सॉल्व ऐसे करना ही पड़ेगा ना सर, कि आपको कुछ बुक में ट्रिक ऐसा भी है? लिखना पड़ेगा। नहीं, कुछ भी ट्रिक नहीं। आपको ये देखो, ये IBPS मैंने दिया था ना, सॉरी RRB दिया था मैंने, RRB का। तो ये 5 मार्क के लिए आया था। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट बुक में लिखता हूँ। जनरली लोग क्या करते हैं पता है? इसको ओरली सॉल्व करने के चक्कर में आते हैं, मतलब कलर दिख रहा है मतलब टिक करो। और हमारा माइंड इतना रोबोटिक नहीं है कि मतलब हम लोग सेंटेंस इतना इजी भी नहीं आता। 4 सेंटेंस दिया रहेगा और 5 लाइन का सेंटेंस होता है, कभी कभी 4 लाइन का सेंटेंस होता है। तो आपको ऐसा दिया रहेगा, आप समझ भी नहीं पाओगे, कंफ्यूज जाओगे ओरली करने में। भले 2 मिनट जाएगा चलेगा, लेकिन 5 मार्क एक्यूरेसी के साथ मिलना चाहिए। नहीं तो मालूम पड़ा आपके 2 मिनट भी चले गए और आपके क्वेश्चंस भी नहीं बन पाए। तो ओरली नहीं करना है। बेटर मैं आपको यही बोलूंगा कि आप ऐसा ही सॉल्व करो। बस आपका स्पीड मैटर करता है, आप कितना फास्ट इसको लिख के सॉल्व करते हो। सर ब्लर दिख रहा है। बाकी लोगों को ब्लर दिख रहा है क्या? नो सर। नो सर, क्लियर है। सर आपका वाईफाई या नेट का कोई इशू हो सकता है सर, देखिए अभी क्लियर दिख रहा है क्या? नहीं सर।
सर एक बार नेट बंद करके चालू करके देखो, मैं अलाउ करता हूँ आपको। सर कोड इनइक्वालिटी में भी था ना, ये अलग कोड है क्या? ये कोडेड चैप्टर से मैम, ये जो है ना चैप्टर, ये कोडेड है, कोडेड, ये अलग से। और जो इनइक्वालिटी का जो कोड था ना, वो हाई लेवल का था, मतलब मेंस लेवल का था, मैंने बताया तो। ओके सर। ये प्री लेवल का है, मेंस लेवल के क्वेश्चंस भी लूंगा मैं आपके इसके ऊपर। तो ये तो प्री लेवल नया लेसन है क्या सर ये नया लेसन है, कोडेड, आज ही लिया मैंने कोडेड चैप्टर, ओके वो भी अनस के बोलने पे। एक्चुअली ब्लड रिलेशन लेने वाला था, थैंक यू सर। मोमिन के बोलने पे, सॉरी। सर लास्ट लाइन में रॉकेट्स ही है ना, आपने रॉक्स लिखा है। एक मिनट, जो बुक में रहेगा वही मैंने लिखा होगा, एक मिनट। हो गया सर। वो रॉक्स ही है मैडम, वो रॉक्स ही है। ओके ओके। तो कलर्स और कलर है तो फिर नहीं कोई फर्क नहीं है, आप ऐसे लगा दो, कोई फर्क नहीं। किसका हुआ था मैम, बताइए जरा, किसका हुआ था सॉल्व करके? सर मेरा भी हुआ स्नेहल। स्नेहल का, ओके। गिरीश मेरा आपको भी समझ हुआ। में आ रहा है? गिरीश सर वो फोर्थ लाइन रॉक से या रॉकेट लिखना है रॉक्स उसमें? रॉक्स रॉक्स, अरे हो वो गया। वो हो वाला गया। रॉक्स, हाँ वो रॉक्स द फ्लोर, वैसा वाला फ्लोर। हाँ हो गया सर। ओके, हो गया। गिरीश हुआ आपका? हाँ सर समजते है, नाही समजलंय हो मी गया सर। बोलेल तुम्हाला। ओके ओके, चलेगा। आपका हाँ। हो गया ना, बन के हो गया, मतलब बना के हो गया गिरीश? नाही बनवतोय सर। ओके। नीता मैम हुआ क्या? हाँ हाँ सर, हो गया मेरा। हो गया। वो रॉक्स और रॉकेट, उनका सिंबल तो सेम ही बताया है सर। सेम बताया गया, सॉल्व करते वक्त समझेगा, क्योंकि बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक्स भी होते हैं। हाँ सॉल्व करते वक्त समझेगा। आप लोग बाकी सब सॉल्व करो, वो समझेगा हाँ बाद सर, में। हो गए। हो गए सर। ठीक। वो रॉक्स वाला कोई इशू नहीं आ रहा ना, जिसने सॉल्व किया है? वारंवार अत्याचार करण्यात आल्याची घटना घडली. या संदर्भात चित्रापूर पोलीस स्टेशन येथे पती पत्नीसह एकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात सर घेतलं. वाला उसको मैम, तो आइदर और कर दिया। हो गए सर, हो गए, किया मैंने। मैम आप योगेश, आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। आपण जी चेअर ऑर्डर केली होती योगेश, आई थिंक मुझे लग रहा है ना, वो रॉकेट ही है शायद। एक्चुअली हाँ वो सर, देखो वैसे ही सर, वो अंदर पी सेम है तो वो सेम होगा शायद। हाँ, पीई है वहां पे, बाकी कहीं भी पीई नहीं है। हाँ हाँ और सर। हाँ, रॉकेट ही है शायद। देखते हैं, लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, देखते हैं, बाद में समझ में आ जाएगा। ओके सर। लेकिन आपका मेरा मेन मकसद है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसको टैकल कैसे करना है। प्रिंटिंग मिस्टेक्स, वो सब छोटी मोटी एरर्स होते रहते हैं। हाँ सर, वो झाले। हाँ, एग्जाम में हो गया। प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होता, अगर हो गया तो फिर पूरा का पूरा 5 मार्क। चलो सॉल्व करें इसको। यस हाँ सर। यस सर। देखो यहाँ पे कलर से, यहाँ पे सेकंड और थर्ड फोर्थ में कहीं भी कलर्स दिख रहे हैं? सेकंड में सेकंड्स में, ठीक है, कलर्स ले लो। और कलर्स में कॉमन क्या है? KI क्या है? AI। अब देखो KI आ गया। अब रेनबो आपको डायरेक्टली दिख रहा है, लेकिन हमको यहाँ पे नहीं जाना, हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ऑफ कहीं पे भी दिख रहा है? यहाँ पे नहीं ठीक सर। नहीं दिख रहा है। द देखो, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में कहीं पे भी दिख रहा है? द फोर्थ फोर्थ में में। फोर्थ में दिख रहा है, थर्ड में दिखा, किसको दिखा? फोर्थ में। फोर्थ में दिखा। चलो तो बताओ कॉमन क्या है इसमें से? SO, ठीक है। अभी बताओ स्काई, स्काई कहीं पे भी दिख रहा है? थर्ड यस सर, थर्ड में। सेंटेंस थर्ड में दिख रहा है, ठीक है। स्काई का क्या LA होगा? LA। LA LA। तो अब बताओ ऑफ का कोड ऑटोमेटिकली क्या मिला हमें? FA FA। FA। रेनबो बताओ, रेनबो कहीं पे भी है क्या नीचे? सर नहीं वो ऑटोमेटिकली नहीं है, मिलता है। तो RO ऑटोमेटिकली मिल गया RO, ठीक है। ये हाई बताओ, हाई का कहीं पे भी है नीचे? नहीं नहीं है। ये है रॉकेट, ये रॉकेट को कट करो। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है बुक वाले से, तो यहाँ पे PE PE कटेगा।
और हाई का कोड ऑटोमेटिकली मिलेगा JO, JO, और वर्ल्ड का कोड मिलेगा ऑटोमेटिकली NE, NE। अगर आपको एग्जामिनर पूछता है व्हाट डज द कोड फॉर कलर, तो आप क्या लिखोगे? KI, KI। ठीक है। व्हाट डज द कोड फॉर हाई, क्या लिखोगे? JO, JO। कोई डिफिकल्टी इसमें? किसी को नहीं समझ में नहीं सर। आया? नो इजी सर। है, इजी है। यस हाँ सर, सर। इजी है। यस सर। ठीक है। जो नहीं मिला वो उसका ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना सर? जो नहीं मिला वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे अभी देखो रविंद्र, आपने पूछा ना क्वेश्चन? किसने पूछा? अनिकेत सर। अनिकेत। अनिकेत सर। अनिकेत देखो, यहाँ पे कलर्स हमें यहाँ पे मिला था, कलर्स हमें यहाँ पे मिला था, ठीक है। देखो द यहाँ पे मिला था, द यहाँ पे मिला था, स्काई यहाँ पे मिला था, स्काई यहाँ पे मिला था। देखो तीन चीज तो एलिमिनेट हो गई, बचा क्या? ऑफ। समझ रहे हो अनिकेत? ऑफ बचा था। तो हाँ कोड सर। में भी आपका एक ही बचेगा, एक ही बचेगा, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर आपका ऑफ दिया होगा कॉमन में ही, मतलब सपोज यहाँ पे अगर आप ऑफ दिया है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले लो ऑफ दिया है और यहाँ पे FA दिया है, तो ये कट हो जाएगा ना। आपको कॉमन देखना पड़ेगा कहीं पे भी है हाँ क्या, सर। तो वो देखना नहीं। पड़ेगा। वो ऑटोमेटिकली आपको मिलते रहेगा अगर वो बचेगा तो। और जो ओके भी सर। बचेगा, फॉर एग्जाम्पल ऑफ यहाँ पे बचा है, तो ऐसा नहीं होगा कि ऑफ का कोड सेकंड में देगा, ऑफ का कोड उसी सेंटेंस में होगा, ओके उसी सर। कोड के सामने, ठीक है। जैसे रेनबो दिया है तो रेनबो का देखो उसके लाइन के सामने ही दिया है, हाई दिया है तो हाई उसके सामने ही दिया। ऐसा हाई का कोड ऐसे नहीं होगा, जिसका लाइन होगा वो उसके सामने कोड देगा, ठीक है। क्लियर है ठीक है सबको? सर, थैंक यू। चलो इसको रफ कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और फटाफट सॉल्व करते हैं। अभी थोड़ा प्रैक्टिस मोड हो गया, अभी एग्जाम मोड जैसा सॉल्व करते हैं। लिखो या साथ में यहाँ पे, मे बी ड्रॉन हियर, FULRKASA, water drawn from well, that is BRKAVCSA. Be well and happy, that is good for XYSABBBR.
happy from result drawn GV AA MT BD। इसको सॉल्व करिए। सर लास्ट लाइन में कोड क्या है? के GV KA MT DB DB। ओके सर सेकंड में हाँ सर USA का कोड ट्रिपल ऐसे आया है। थोड़ा गलत है। यहाँ पे सेकंड लाइन है ना, उसमें थर्ड कोड VC है या GV है? कहाँ पे सेकंड लाइन में? हाँ थर्ड VC कोड। की जगह GV चाहिए सर, हाँ एक मिनट, फ्रॉम का कोड ना प्रिंटिंग मिस्टेक। एक मिनट देख लेता हूँ मैं। वाटर ड्रॉन फ्रॉम वेल BRKA VC BRKASA BRKAMC well from यहाँ पे empty डालो। सॉल्व करो अभी। हो गया सर। उज्ज्वल मैम हो गया? नहीं सर, एक मिनट। किसने बोला हो गया? डिम्पल जोशी? हाँ। Okay. सर अभी भी रॉन्ग है। अभी भी रॉन्ग है? हाँ मतलब सर डिम्पल हाँ जोशी का सर, हो गया? कॉमन एक कुछ तो आ रहा कॉमन एक आ रहा है क्या? एक मिनट, मे बी ड्रॉन हियर तो इसका कोड नहीं है। FULIKASA वाटर ड्रॉन सर फ्रॉम BR के बदले GR आएगा क्या? सेकंड इसमें एक मिनट, BRKA VCMT बी वेल एंड हैप्पी XYSA DBBR हैप्पी फ्रॉम रिजल्ट ड्रॉन GVKMT BD राइट है? सॉल्व करो। नहीं सर। ठीक है, देखते हैं बाकी लोगों का हो हुआ गया क्या? सर, हो गया, अच्छा, बाकी जिसका भी हुआ है प्रॉपर मिल रहा है क्या सब? मिल रहा है डिम्पल सर। जोशी, हाँ सर। उज्ज्वला, हाँ तो यस सर, प्रॉपर यस ही है, सर, प्रॉपर ही। आप लोग मिस्टेक करते रहोगे, देखिए जरा। बराबर ही है सर। मिल बराबर गया है है ना? सर। हाँ ओके, बाकी लोग देखिए जरा। नीता मैम देखो जरा, कुछ तो मिस्टेक्स कर रहे हो आप। सर बरोबर है। बरोबर है ना मोमिन? हाँ आई सर। थिंक 3 लोग बोल रहे हैं तो मतलब सबका हुआ रहेगा बरोबर फिर तो।
क्या बाकी लोगों का हो गया? वैष्णवी, राणे, सुप्रिया मैम, तयेश, यस सर, हो गया मेरा। रोहित, यस सर। यस सर। हो गया सबका? चलो सॉल्व करें इसको। यस सर। चलिए सॉल्व करते हैं। नीता मैम हो गया क्या? सॉल्व करूं यहाँ पे? करो, हो गया मैम, आवाज नहीं आ रही है। सॉल्व करो सर आप। हाँ ठीक है, यहाँ पे देखो में दिया है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में कहीं पे भी में दिया है क्या? नहीं दिया है। ओके आगे बढ़ते हैं। बी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पे कहीं पे बी दिख रहा है? अब दोनों में कॉमन बताइए मुझे। एस ए। एस ए, वेरी गुड। अभी देखो यहाँ पे ड्रॉन है, यहाँ पे ड्रॉन है, और यहाँ पे कहीं पे भी ड्रॉन दिख रहा है क्या? लास्ट में हाँ है। है ना। ठीक, ड्रॉन निकाल दो और ड्रॉन का कोड बताइए। के के ए। ए के ए के ए कॉमन है यहाँ पे। यस। हियर यहाँ पे देखो, हियर यहाँ पे कहीं पे भी है क्या? सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में नहीं है ना? ठीक है, नहीं है। छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। वाटर देखो यहाँ पे, वाटर सेकेंड, थर्ड पे कहीं पे भी है? नहीं है। फ्रॉम देखो, फ्रॉम यहाँ पे है, फ्रॉम सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में है क्या? हाँ है, लास्ट ठीक है। और फ्रॉम का कोड क्या आएगा बताइए, कॉमन क्या आ रहा है? एम्प्टी। एम्प्टी। एम्प्टी, यही मिस्टेक था वहाँ पे प्रिंटिंग का। ठीक है। वेल का देखो, वेल कहीं पे भी है क्या? हाँ है, ठीक है, कट करो। कहाँ पे? यहाँ कहाँ पे? सेकंड, थर्ड में। ठीक सेकंड लास्ट। हाँ ठीक है, वेल पे है। और देखो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है? बी आर। बी आर। और बताओ मुझे वाटर का कोड क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली? वीसी। वी सी। वी और सी। ठीक है, ये तो एलिमिनेट हो गया। अब एंड पे आते हैं। अब एंड यहाँ पे कहीं पे है क्या? नहीं सर। ठीक है, हैप्पी देखो यहाँ पे कट हो रहा है और हैप्पी यहाँ पे कट हो रहा है। हाँ। तो हैप्पी का बताइए कॉमन क्या आ रहा है? डीबी। टीवी। डी और बी, और फिर एंड का क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली? एक्स वाई। अब ये भी कट हो गया। रिजल्ट, रिजल्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑटोमेटिकली? जी और वी। और देखो मैं यहाँ पे दिया है, हियर यहाँ पे दिया है। क्या आप बता सकते हो क्या दोनों में से कोड किसका है? नहीं सर। आइदर और आएगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मैगजीन्स का बुक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज द कोड फॉर बी हैप्पी? बताइए बी हैप्पी का कोड क्या होगा? बी हैप्पी का SAGB। देखो बी हैप्पी का कोड पूछा ना एग्जामिनर ने, बी हैप्पी का, तो आपको क्या करना पता है? बी का कोड देखो क्या आ रहा है? SA। और हैप्पी का कोड क्या आएगा? DB। तो दोनों का कोड क्या आएगा? SADB। ठीक है। अगर पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर रिजल्ट इन द गिवन लैंग्वेज? रिजल्ट का कोड क्या है? रिजल्ट का कोड है GB। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग में रिप्रेजेंट वाटर एंड ड्रॉट इन द गिवन? ठीक है, यहाँ पे देखो, चलो इसका बताओ। वाटर एंड ड्रॉट का कोड क्या आएगा? और मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 1 GB XY BC, ऑप्शन नंबर 2 BR XY UI, ऑप्शन नंबर 3 GO DB XY, ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है बोर्ड? हाँ सर। VC XY FU, ऑप्शन नंबर 5 AB XY VC। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 4। इसका कोड 4th आंसर है। अच्छा हाँ ठीक, सर, ठीक। किसका आंसर आया ये 4th? 4th ही है। सर क्वेश्चन क्या है? पूछा है सर क्वेश्चन में, फिफ्थ है। क्वेश्चन ने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग में रिप्रेजेंट वाटर एंड ड्रॉट इन गिवन कोड लैंग्वेज? अब ये वाटर एंड ड्रॉट का सर इसमें से फिफ्थ है। 5th आ रहा है क्या? ठीक है, फिफ्थ यस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखते हैं 4th किसका आया था? 4th आया। कुछ लोगों का नहीं सर, 4th आ रहा है, कुछ लोगों का 5th आ रहा है। देखते हैं 4th किसका आया था? बताइए, नाम बताइए मैम। सर मेरा आया था बट मेरे को समझा रॉन्ग हुआ। रॉन्ग हुआ, समझा गया। ठीक, सर फिफ्थ आ रहा है। 5th आ रहा है। 5th उज्ज्वला Yes. का आया। और किसका आया 5th? मेरा मेरा
डिम्पल जोशी, रेनू वर्मा, ठीक सर है। एक भी बराबर नहीं है इसमें, सब रॉन्ग है सर। सुप्रिया मैम कौन बोला? सुप्रिया मैम हाँ किसने सर। बोला? सुप्रिया मैम ने बोला, ठीक है मैम, देखते हैं, एक भी बराबर नहीं है ना, सब रॉन्ग है, ठीक है, देखते हैं। देखो यहाँ पे सभी लोग ध्यान दो, यहाँ Wrong पे है ही नहीं। रॉन्ग, मोमिन रॉन्ग नहीं है, आंसर आया मोमिन? सर मेरे को भी सब रॉन्ग ही लग रहा है। नहीं ठीक सर है, मैं फिर समझाता हूँ, ठीक, ओके ओके, जस्ट होल्ड ऑन, यहाँ पे बताता हूँ। देखो यहाँ पे वाटर का कोड क्या है, यहाँ पे बताइए। वाटर का कोड है VC। VC, ठीक है, यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ मैं, VC, ठीक है। एंड का कोड क्या है? देखो यहाँ पे XY। अब ये डॉट कहाँ पे भी है क्या? यहाँ पे देखो डॉट कहीं पे भी है? नहीं है नहीं सर। है, इसका वही मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये डॉट का ऑटोमेटिकली जो, उसका कोड। प्लीज सर मेरे को एक्सप्लेन करने दो सर, ऑनलाइन में बहुत मेहनत लगती है। देखो यहाँ पे वाटर का कोड है VC, एंड का कोड है XY, और ये डॉट का कोड यहाँ पे देखो, कहीं पे भी डॉट लिखा है क्या? यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं लिखा है। इसका मतलब ये जो डॉट का कोड होगा आउट ऑफ द बॉक्स होगा, ठीक है। अब देखो VC और XY कितने ऑप्शंस में आ रहे हैं? देखो VC XY आया फर्स्ट ऑप्शन में, यस सर। ठीक है। VC XY सेकेंड ऑप्शन में आ रहा है क्या? नहीं। ठीक है। VC XY थर्ड ऑप्शन में आ रहा है क्या? नहीं सर। फोर्थ ऑप्शन में देखो VC XY आ रहा है क्या? ये हाँ फिफ्थ में देखो VC XY आ रहा है क्या? हाँ सर। अब बताओ मुझे GV का मतलब क्या होता है? रिजल्ट। ये सर। बट हमें क्या चाहिए था? डॉट। तो ये हो सकता है क्या? नहीं। नहीं हो सकता। अब तो ये तो ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गया था, ये ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गया था। अब देखो FU का मतलब कोड क्या था? मैं इधर है। मे या फिर हियर। तो देखो यहाँ पे या तो बी था, यहाँ से मे था, यहाँ पे हियर था। तो यहाँ पे मे और हियर का पूछा है क्या? नहीं सर। ये डॉट पूछा है ना, तो ये तो क्या एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सबको यहाँ तक? हाँ यस सर। ठीक है। बचा कौन सा ऑप्शन? देखो AB, कहीं पे भी AB लिखा है क्या? यहाँ पे देखो नहीं है सर। नहीं लिखा है, और कहीं पे भी डॉट लिखा है क्या यहाँ पे? नहीं। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इसका कोड ये होगा। क्लियर है सबको? यस। अगर आपके ऑप्शंस में नन ऑफ दिस दिया होता और इसके जगह पे परफेक्ट कोड कोई अगर दिया होता, जैसे मान लो ड्रोन का कोड दे दिया KA और फोर्थ ऑप्शन दे दिया आपको नन ऑफ दिस, तो आप किस पे टिक मारते? नन ऑफ दिस पे टिक मारते। क्यों नन ऑफ दिस पे टिक मारते? क्योंकि KA यहाँ पे दिया है और KA का मतलब होता है ड्रोन, बट हमें क्या चाहिए था? डॉट। क्लियर है सबको? हाँ सर। किसी को डाउट है इसमें अभी? नए स्टूडेंट्स? चेतना मैम? नहीं सर। ओके। बाकी ओल्ड स्टूडेंट किसी को डाउट है? नो सर। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं यहाँ पे फिर से बता दूंगा। रफ कर दूं? हाँ सर। अभी आपको समझा ये रॉन्ग नहीं था, राइट था? बहुत लोग बोल रहे थे रॉन्ग है ये। हाँ सर समझा। हाँ सर समझा। साथ में लिखिए टेल इवेंट ईयर दिस DRGVOCST event revised or awaited coded as TNOCDATU। बोर्ड दिख रहा है ना? हाँ सर। Of detail results first NH MK TMGB awaited। सर फर्स्ट वर्ड क्या लिखा उसका? कहाँ पे मैम? थर्ड लाइन NH है ना? NH
RNH. Awaited great year of DASTRNTN. इसको सॉल्व करिए। हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। बाकी लोग को हो जाएंगे। डन सर। हो गया सर। हो गया अनस? यस सर। बाकी लोग का हो गया? हो Yes, यस sir. सर। यस सर हो गया। चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे पहला दिया है डिटेल। डिटेल कहीं पे भी दिख रहा है क्या? Third sentence. थर्ड में। चलो डिटेल कॉमन बताइए। GV. हाँ GV. ठीक है। इवेंट, इवेंट कहीं पे भी है? Second. यस सर। कॉमन बताइए। OC. ओसी। ईयर देखिए कहीं पे भी है? Last. लास्ट। ईयर में कॉमन बताइए। ST. ठीक है। जिसका कोड क्या हो गया? BI। BI. रिवाइज का बताइए। रिवाइज किधर पे भी है? नहीं। यस सर। ठीक है। ऑफ कहीं पे भी है? है। Third and fourth sentence. ऑफ का बताइए। TM. TM। ठीक है। अवेटेड, अवेटेड है? हाँ। है। DA. DA। और रिवाइज का कोड आ गया PU। PU. ठीक है। रिजल्ट और फर्स्ट और यहाँ पे ग्रेड दिया, इसका डायरेक्ट कोड आ गया RX। रिजल्ट और फर्स्ट का कोड हमें नहीं मिला, ठीक है। और जिसका कोड डायरेक्ट आ गया BI। तो अभी क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चंस एग्जामिनर्स ने क्या क्या पूछा है। यहाँ पे बोल रहा है इन द गिवन कोड लैंग्वेज व्हाट डज द कोड MK स्टैंड फॉर? Either रिजल्ट और फर्स्ट। रिजल्ट ऑफ फर्स्ट। MK स्टैंड फॉर या तो रिजल्ट रिजल्ट या तो फर्स्ट। या तो रिजल्ट या तो फर्स्ट, मतलब आएगा आइदर रिजल्ट और आइदर और ठीक है। व्हाट इज द कोड फॉर अवेटेड? DA। ये ठीक है। व्हाट इज द कोड फॉर इवेंट? OC। What may be possible code for awaited revised? Awaited awaited DAPU. Very good, very good. ठीक है।
ठीक है, ये अभी ये लिख लेते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ पे बोला है क्वेश्चन नंबर 5, इफ ऑफ your home is written as AJ TM ST, लिखना है ना? नहीं लिखो मत, यहाँ पे ध्यान दो। गिवन कोड लैंग्वेज, then what is the code for home revised this? चलो इसका बताइए आंसर क्या होगा। अगर ऑफ ईयर होम का कोड AJTMST है तो होम रिवाइज दिस का कोड क्या होगा? AJ PU आणि BI TMST। AJ सर नीचे का, हाँ बताइए क्या है? AJ PU BI PUDI BI बॉम्बे बॉम्बे। ठीक है, AJ PU ऑप्शन में तो है, ऑप्शन में तो है। BIPUAG वही बात हो गई ना, BIPUAG एक ही बात है, मतलब ऑप्शन में भी है वैसा तो राइट हो सकता है। चलो बाकी लोगों का आंसर आया क्या? यस सर। सबको आ गया आंसर? यस सर। यस सर एजे कहाँ से आया? हाँ एजे अभी AJ जो होम से क्वेश्चन में आया, दिया है ना, AJ होम से आया मैम। देखो ऑफ का कोड क्या था मुझे बताइए जरा। TM था, ऑफ का कोड था TM। ईयर का कोड क्या था? ST। ईयर का कोड था ST। तो मैम बताइए मुझे, अगर ऑफ का कोड TM है, ईयर का कोड ST है, तो होम का कोड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? AJ। अभी यहाँ पे बोल रहा है होम, होम मतलब यहाँ पे AJ तो आएगा ही आएगा, बरोबर? ठीक है, रिवाइज्ड का देखो यहाँ पे क्या दिया था? PU, तो ये हो जाएगा PU, और दिस का कोड क्या था? BI। तो हमें क्या मिला? AJ PU BI, ये हमारा आंसर राइट होगा। क्लियर हुआ? सबको समझ में आया? यस सर। ठीक, ऐसा एग्जामिनर्स क्वेश्चन देता है थोड़ा टाइम खाने के लिए, लेकिन हमें स्मार्टली इसको टैकल करना है। ठीक है, रफ कर दूं? हाँ सर। हाँ, कुछ डाउट है? नो सर। चलो आपको मैं कोडेड का एक नया टाइप बता रहा हूँ, सेकंड टाइप, जिसमें आपके ये 5 मार्क के लिए आते हैं। यहाँ पे आपको एक साथ चार्ट दिया रहेगा, चार्ट, ठीक है? यहाँ पे लिखा रहेगा डिजिट और नीचे लिखा रहेगा लेटर या सिंबल कोड रहेगा, ठीक है? सिंबल का कोड रहेगा या लेटर रहेगा, यहाँ पे दिया डिजिट। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ मतलब 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा दिख रहा है ना बोर्ड? हाँ सर। 6 3 9 0 4 7 5 1 2 8 6 3 9 0 7 H $A U। तो ये लिखना है क्या? नहीं लिखना नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं सैंपल क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन लूंगा। ये ना हमें, मैं SBI मेंस दे रहा था,
तभी ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था SBI मेंस में। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन में आपको ऐसा स्क्रीन पे ऐसा चार्ट दिया रहेगा, ये आपका चार्ट है, ठीक है, ऐसा दिया रहेगा। उसके नीचे आपको कंडीशन दिए रहेंगे। इसमें जैसे कंडीशन दिया है, कंडीशन नंबर 1, इफ फर्स्ट digit is odd and last digit is even, their codes are to be interchanged. Condition number 2, if the first as well as last digit is even, both are coded as star. Condition number 3, if सर ये सब लिखना है। नहीं लिखो मत, मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट डिजिट, ये आपको समझा दो पहला मैं, इज इवन एंड द लास्ट digit is odd, both are to be coded as the code for last digit. ठीक है, एग्जाम में आपको ऐसा चार्ट दिया होगा, मतलब ये आपको डिजिट दिया है ऊपर और उसके नीचे लेटर और सिंबल्स का कोड दिया है, मतलब 5 का कोड होगा H, 1 का कोड होगा $, 2 का कोड होगा T, ऐसा आपको चार्ट दिया होगा। और आपको ये कंडीशन दिए होंगे, कंडीशन नंबर 1, 2 और 3। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे टैकल करना मैं आपको बताता हूँ। तो पहले आप क्या करोगे पता है, आप यहाँ पे लिख लोगे कंडीशन नंबर 1, मतलब 1 का 1 लिखा। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इफ फर्स्ट डिजिट इज ऑड, मतलब यहाँ पे आप लिखो फर्स्ट डिजिट बोला है ना, तो यहाँ पे आप फर्स्ट लिखो, उसके नीचे लिखो ऑड, क्योंकि फर्स्ट डिजिट ऑड बोला है ना। यस सर। यस सर। और लास्ट डिजिट इज इवन, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, लास्ट लिखोगे और उसके नीचे लिखोगे इवन। तो इसका मतलब क्या समझ में आएगा पता है आपको, फर्स्ट डिजिट जो होगा वो उसके नीचे ऑड होना चाहिए, लास्ट डिजिट जो होगा उसके नीचे इवन होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन अगर आ रहा है तो देयर कोड आर टू बी इंटरचेंज। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों के कोड को क्या करूंगा, इंटरचेंज का साइन समझ में आ जाएगा। इंटरचेंज का साइन कर दिया तो मुझे ये समझिएगा कि अगर आपके कोड में फर्स्ट डिजिट ऑड है, लास्ट डिजिट इवन है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों के कोड क्या करूंगा, इंटरचेंज करूंगा। इतना तो क्लियर है सबको? यस सर। किसी को डाउट यहाँ तक पूछो, मैं बता दूंगा फिर से। किसी को डाउट से? नहीं सर। ठीक है, अब सेकंड पे आते हैं। तो मैं सेकंड यहाँ पे टिक करूंगा। सेकंड बोल रहा है इफ द फर्स्ट एज वेल एज लास्ट डिजिट, मतलब पहला डिजिट और लास्ट डिजिट, ये मैंने अलग अलग लिख लिया। डिजिट इज इवन, मतलब इसके नीचे क्या करूंगा, दोनों कोड इवन होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ऐसा लिखा है, अगर द फर्स्ट एज वेल एज का मतलब क्या होता है, साथ ही साथ लास्ट डिजिट इज इवन, मतलब पहला डिजिट भी इवन होना चाहिए, लास्ट डिजिट भी इवन होना चाहिए। अगर ऐसा आपके ऑप्शन क्वेश्चन में आता है तो बोथ आर टू बी कोडेड एज स्टार, मतलब दोनों कोड होगा क्या, स्टार कोड करेंगे। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, अभी तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा कंडीशन बोल रहे हैं, यहाँ पे मैंने 3 नंबर डाल दिया। तीसरा कंडीशन, इफ द फर्स्ट डिजिट इज इवन, मतलब पहला डिजिट अगर इवन है, एंड द लास्ट डिजिट, और लास्ट डिजिट जो है वो है ऑड, ठीक है, बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड फॉर द लास्ट डिजिट। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके क्वेश्चन में फर्स्ट डिजिट इवन आ रहा है,
लास्ट डिजिट ऑड आ रहा है तो दोनों का कोड जो होगा बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड फॉर द लास्ट डिजिट, मतलब दोनों का कोड क्या होगा, लास्ट डिजिट होगा। तो मैंने ऐसा क्रॉस मारा कि मतलब ये साइन ऑड वाला इधर भी आएगा और ये साइन ऑड वाला इधर भी आएगा। समझ गए आप? यस सर। किसी को डाउट? नो सर। अगर डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट है किसी को? नहीं सर, अभी सुप्रिया मैम। बताइए, हाँ नीता मैम बोलिए। थर्ड वाला फिर से बताइए। देखिए मैम, यहाँ पे बोल रहा है थर्ड वाले में इफ द फर्स्ट डिजिट इज इवन, मतलब पहला डिजिट आपका अगर इवन होता है एंड द लास्ट डिजिट इज ऑड, अगर आपका लास्ट डिजिट क्या होता है, ऑड, ऑड होता है तो बोथ आर टू बी कोडेड, मतलब दोनों का जो कोड होगा एज द कोड, मतलब वो कोड होगा फॉर द लास्ट डिजिट, मतलब जो लास्ट डिजिट का कोड होगा वो दोनों के कोड में आएगा। तो मैंने ना मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने क्या किया, ये दोनों कोड को यहाँ पे मार्क कर लिया। मतलब अगर पहला डिजिट इवन होगा, लास्ट डिजिट ऑड होगा, तो जो ऑड वाला जो कोड होगा ना वो इधर भी आएगा, ऑड वाला कोड इधर भी आएगा। यहाँ पे बोला है ना बोथ आर टू बी कोडेड एज देयर कोड फॉर द लास्ट डिजिट। समझ में आया आपको मैम? सर। ओके, और किसी को डाउट इसमें? डाउट है? नहीं सर। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन देखो क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 6 9 7 8 4 5। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, बाद में आप 4 क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो यहाँ पे पहला डिजिट और लास्ट डिजिट की सब जगह बात हो रही है कि नहीं, फर्स्ट लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट, कहीं पे भी मिडिल डिजिट की बात हो रही है क्या? नहीं सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बोल रहा है फर्स्ट डिजिट इवन ऑड मतलब क्या होता है, पहले आप मुझे ये बताइए इवन ऑड का मतलब क्या होता है? इवन इवन डिवाइडेड बाय डिविजिबल बाय 2 और ऑड में डिवाइड बाय 2 नहीं है। देखिए इवन मतलब वो होता है जो भी मतलब जो भी लास्ट में जो डिजिट आता है वो डिवाइड होना चाहिए 2 से। समझ गए? जो भी डिजिट होता है डिवाइड, देखो ये भी डिवाइड होता है 2 से, ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग, ठीक है ना? इवन मतलब 2 से डिवाइड तो ये भी होगा ना, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा, लेकिन डिवाइड होगा ना। लेकिन मेरे कहने का मतलब है जो भी इवन डिजिट, जैसे अभी 80 आया तो 0 भी 2 से डिवाइड होता है ना? यस सर। ठीक है, 82 आया तो 2, देखो 2 के टेबल में 2 आता है ना, हाँ तो ये इवन हो गया। 84 आया मतलब 2 के टेबल में आता है ना, ये 4 आता ये है। इवन हो गया। जो 2 के टेबल में लास्ट डिजिट आता है प्लस 0 को लेके तो वो होता है इवन। और ऑड जो होता है वो दो के टेबल से मतलब 2 का टेबल नहीं आता लास्ट में, वो होता है ऑड। समझ गए? यस सर। ठीक है, अभी ये बात करते हैं आगे। एक बात बताओ मुझे, 6 यहाँ पे क्या है, इवन है कि ऑड? इवन। इवन है। 5 यहाँ पे क्या है, ऑड है कि इवन है? ऑड है। तो पहले एक बात बताओ मुझे, ऐसा वाला मतलब कंडीशन चाहिए जो फर्स्ट इवन होना चाहिए और लास्ट ऑड होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे थर्ड है ना, इवन ऑड दिया है यहाँ पे, फर्स्ट इवन लास्ट ऑड, तो फर्स्ट इवन हो गया, लास्ट क्या हो गया, ऑड। तो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? थर्ड। कंडीशन नंबर थर्ड। और कंडीशन नंबर में थर्ड में क्या बोला है कि जो अगर ऐसा क्वेश्चन जो मिलता है तो आपका जो लास्ट का जो कोड होगा वो फर्स्ट वाले कोड में भी जाएगा। तो बताओ 5 का कोड क्या है यहाँ पे? तो 5 का कोड हो गया एच, तो एच फर्स्ट वाले में भी जाएगा ना, ऐसा मार्किंग देखो, ठीक है। बाकी जो कोड है वो एज इट इज आपको लिखना है। मतलब 9 का कोड क्या हो गया, हैश, 7 का कोड हो गया आपका @ 8 का कोड हो गया आपका ए, 4 का कोड हो गया आर। तो ये हो गया राइट आंसर। समझ में आया सबको? हाँ सर समझा। ठीक है, ठीक है। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि आपको यहाँ पे कंडीशन एज मतलब ये कंडीशन मैच नहीं होते, तो आपको सिंपली क्या करना होता है, आपको ये कोड नीचे नीचे उतार देना होता है और वो आपका आंसर राइट होता है। समझ में आया सबको? यस सर।
चलिए ये कंडीशन देख के मैं आपको 4 क्वेश्चन देता हूँ, 3 क्वेश्चन देता हूँ, आप सॉल्व करिए। और आपके जो कोड मिलेंगे ना, प्लीज बुक में मार्क करो, आंसर मत बताओ, सॉल्व करिए। डन सर। वेरी गुड वेरी गुड, हो जाए तो सबका बाकी लोगों का। सर हो गया। वेरी गुड वेरी गुड हो गया सर। वेरी गुड, बाकी लोग का हो जाएगा। हो गया सर। चलो डिम्पल जोशी का भी हो गया, मोमिन का हुआ, मोमिन। हाँ सर। अनस हुआ, हाँ तयेश, सर। रोहित, हाँ सर। सुप्रिया मैम, वैष्णवी। हो गया सर, हो गया। ठीक है, तो सॉल्व करें। नीता मैम हो गया, हाँ सर हो गया। गिरीश पाटिल, गिरीश पाटिल हो गया, अनिकेत हो गया। हाँ सर हो गया। चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे दिया है 5 और यहाँ पे दिया है 7, तो दोनों क्या है, ऑड है कि इवन है? ऑड है। तो मुझे बताओ ऐसे कंडीशन में कहीं पे भी दिया है दोनों तरफ ऑड, कहीं पे भी दिया है क्या? नहीं दिया है। तो ये वाले कोड को हम लोग एज इट इज लिखेंगे, ठीक है? मैंने बताया था, इसके पहले ही बताया था क्वेश्चन में, जब अगर कोड मैच नहीं हो, कंडीशन मैच ना हो, तो कोड को एज इट इज लिखेंगे। तो बताओ कोड क्या बनेगा? H, 9 का कोड बनेगा हैश, O का F बनेगा, 2 का T बनेगा, 4 का R बनेगा और 7 का बनेगा @ क्या सबका यही आंसर आया था? हाँ सर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये 3 और 6 मतलब कौन सा कंडीशन बन रहा है? ऑड और इवन का। ऑड और इवन देखो यहाँ पे बना है। यस सर। तो बताओ 3 का कोड कहाँ पे जाएगा? 6 के पास जाएगा। जैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, इजीली आपको पड़ेगा। देखो यहाँ पे ऑड है, यहाँ पे इवन है, ये ऑड है, यहाँ पे इवन है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी आपका फर्स्ट लेटर या फर्स्ट डिजिट अगर आपका ऑड हो और लास्ट डिजिट आपका इवन हो, तो हम लोग कोड क्या करते हैं? इंटरचेंज करते हैं। तो 6 नंबर का जो कोड होगा वो 3 के पास जाएगा और 3 नंबर का कोड होगा वो 6 के पास जाएगा। तो बताइए 6 नंबर का कोड क्या है? कोड है यू। तो यू का कोड मतलब 6 नंबर कोड क्या हो जाएगा? क्रॉस होके यू पे जाएगा। और 3 का कोड है परसेंटेज, वो यहाँ पे आएगा। और बाकी जो कोड है वो एज इट इज यहाँ पे आप लिख लो, ठीक है? अब आते हैं यहाँ पे, सेम कंडीशन यहाँ पे भी आ रहा है, ऑड और इवन का। ऑड हो रहा, वैसे ही आपको फॉलो करना है। 2 का जो कोड होगा वो यहाँ पे आएगा, मतलब टी हो जाएगा। और 3 का कोड होगा परसेंटेज, यहाँ पे आएगा। अब बाकी का कोड आपको एज इट इज यहाँ पे लिखना है। क्या आपको ये सैंपल क्वेश्चन में कोई डाउट है? क्लियर है सबको? यस ठीक है। नीता मैम क्या दिया रहेगा? हाँ नीता मैम क्या बोल रहे हो? ऑप्शन क्या दिया रहेगा? ऑप्शंस में यही दिए रहेंगे, यही ऑप्शंस रहेंगे। देखो फॉर एग्जांपल बता देता हूँ, एक मिनट। देखो एग्जाम में ये आपको चार्ट दिया रहेगा, ठीक है? एग्जाम में आपको ये चार्ट आएगा, दिया रहेगा, ठीक है? कंडीशन जो मैंने लिखा था ना, कंडीशन नंबर 1 2 3 स्टूडेंट्स, वो भी आपको दिया रहेगा। ये आपको बनाना पड़ेगा, ऐसे कंडीशन आपको इजीली बनाना पड़ेगा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, टाइम बचाने के लिए। तो ये आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है? अब रही बात ऑप्शन की, फॉर एग्जाम्पल ये ले लो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? ऑप्शन क्या क्या होंगे मैं बता देता हूँ। देखो पहला ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन है @
सेकेंड ऑप्शन है आपका सेकेंड ऑप्शन यही है, ये मैं लिखा हूँ सेकेंड ऑप्शन, यहाँ पे देख लीजिए। हाँ थर्ड ऑप्शन आ गया HFTRH। फोर्थ ऑप्शन हो गया आपका @FTR@। अब पांचवा ऑप्शन आपका नन है। तो देखो इससे बड़ी बात क्या मैं आपको बताता हूँ, आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया, आपको ये मिल गया, बरोबर ना? हाँ बरोबर कि नहीं? यस सर। आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो ये आपको कोड मिला ना यहाँ पे, यस सर। ठीक है, ये आपको कोड मिला, ठीक है। नाही पप्पा लेक्चर चालू आहे. देखो यहाँ पे ये है आपका ऑप्शन था, आपने क्या किया, बहुत लोग स्मार्टली क्या करते पता है, ये देखेंगे लास्ट, फर्स्ट देखेंगे, ये देखेंगे लास्ट, वो क्या करते पता है, जैसे देखो यहाँ पे ऑड है, यहाँ पे ऑड है, वो क्या करेंगे पता है, बहुत स्मार्टली खेलेंगे कि 5 का कोड क्या H है, 7 का कोड है @ तो H और @ देखो भाई शुरू में किधर किधर है, H है @ है, बाकी जगह पे H है @ नहीं है, तो मतलब यही ऑप्शन रहेगा। बट आप लोग ये देखो यहाँ पे नन का भी ऑप्शन है। एग्जामिनर क्या करता है, वो भी बहुत स्मार्ट है, हम लोग से 2 कदम आगे। तो वो क्या करता है एग्जामिनर, आपके क्वेश्चन में ना जैसे आपको कोड मिला, ये एक्चुअल कोड होना चाहिए था, ये स्मार्टली बंदे क्या करते हैं, H दिख रहा है, बाकी का कोड छोड़ो, @ दिख रहा है, मैच हुआ, ये टिक मारो। तो एग्जामिनर क्या करेगा पता है, एक का अंदर का चेंज कर देगा, वो यहाँ पे हैशटैग दे देगा, तो आपको लगेगा कि मैंने H यहाँ पे देखा, @ देखा, मतलब बाकी का अंदर चेक नहीं किया और टिक मार दिया, वो रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है सबको? तो आपको चेक करना है यहाँ पे, जब आपका नन नहीं रहेगा ना ऑप्शन में, अगर नन नहीं है तब आप ये टेक्निक अपना सकते हो। अगर आपके ऑप्शन में नन का ऑप्शन नहीं रहेगा ना, अगर फॉर एग्जांपल नन के जगह पे अगर कुछ और दे दिया, ले लो यहाँ पे कोड, अगर ये कोड दे देता, अगर ये कोड दे देता, ठीक है, ये कोड दे देता, तो आप ना फर्स्ट एंड लास्ट देख के टिक मारो, 100% राइट निकलेगा। बट अगर आपके ऑप्शन में नन का दिया है तो केयरफुली पूरा चेक करो। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी इसके ऊपर और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आप लोग सॉल्व करिए और बताइए, कंडीशन बनाना सीखिए पहले, फिर सॉल्व करेंगे। कंडीशन बनाना समझा ना सबको? कंडीशन मेन इसमें कंडीशन ही है। कंडीशन बनाना सभी लोगों को समझ में आया क्या? यस सर। मेन तो कंडीशन है, और इसके क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, क्वेश्चन तो आपको ऐसे देख के समझ में आ जाएगा। आप लोग साथ में लिखिए, क्वेश्चन पूरा नोट डाउन करिए। बैकग्राउंड में किसका आवाज आ रहा है, प्लीज वो म्यूट कर दो। साथ में लिखते चलिए आप लोग फटाफट। Condition number 1, if
the first as well as last digit is odd or their code are to be interchanged. Question number 2. If the first digit is even and last digit odd, both are to be coded by the code for odd digit. Question number 3. If the last digit is 0, it is to be coded by X. Coded by X. Chauथा condition. If the first as well as last digit is even, both are to be coded by star. सर हो गया। बना लिया आपने कंडीशन? हाँ सर। पूरा बना लिया, मतलब वो जो मैंने बताया था वैसा बनाया? हाँ हाँ। वेरी गुड। चलो तो ले लो क्वेश्चन। क्वेश्चन देता हूँ। सर 1 मिनट। हाँ हाँ आप लिखते रहिए मैम, आप सॉल्व करिए, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 586403। क्वेश्चन नंबर 2, 801234। क्वेश्चन नंबर 3, 439157। क्वेश्चन नंबर 4, 399160। क्वेश्चन नंबर 5, 7641। 764138। सॉल्व करिए रेनू मैम। यस सर। अच्छा है मैम। हाँ वो उस पे ये रहता है, मेरे घर पे भी ऐसे ही।
हुआ सर। ओके मैम, ओके मैम, बाकी लोग को हो जाने दो। सर सर हो हुआ गया। मेरा भी। हो गया। हो गया सर। हो गया। हो गया सबका? यस सर। ओके, किसी का बाकी है? मैं वेट करूं, हाँ किसी सर, का बाकी है? Yes, मम्मी, sir. 2 ठीक minutes ठीक, only, please. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सॉल्व करिए। हो गया सर। हाँ सर, हो गया मेरा भी। करो सर। हो गया, चलो सॉल्व करें। चलो यहाँ पे देखिए, हो गया सबका? वेट करूं मैं कुछ टाइम? हो गया, हो गया। हो गया सबका? सबका हो गया? सॉल्व करें यहाँ पे? हाँ सर, करो। ठीक है, देखिए यहाँ पे कंडीशन नंबर 1 क्या कहता है? इफ द फर्स्ट एज वेल एज लास्ट डिजिट, मतलब पहला और लास्ट डिजिट दोनों अगर ऑड नंबर है तो कोड आर टू बी इंटरचेंज, मतलब पहला आपका अगर ऑड है और लास्ट डिजिट भी आपका ऑड है तो दोनों के कोड क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज। अब लेते हैं कंडीशन नंबर 2। इफ द फर्स्ट डिजिट इज इवन, मतलब अगर पहला डिजिट अगर आपका इवन है और एंड द लास्ट डिजिट इज ऑड, अगर आपका लास्ट डिजिट ऑड है तो बोथ आर टू बी कोडेड और एज द कोड फॉर द ऑड। तो वो बोल रहा है कि मतलब दोनों का कोड जो होगा वो ऑड वाले के कोड के जैसा होना चाहिए। यहां तक समझा सबको? हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर। किसी को डाउट है यहाँ पे? नो सर। नो सर। पक्का यहाँ पे डाउट नहीं है ना? नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा फिर डाउट निकलेगा। नहीं No, सर, no. कोई डर नहीं। ठीक है, तो मैं ऊपर का 2 रफ कर देता हूँ। हाँ खुली। सर। चलिए, यहाँ पे लिखा है कंडीशन नंबर 3। इफ द लास्ट डिजिट, सिर्फ एक ही बोला है लास्ट डिजिट, अगर 0 हो तो इज टू बी कोडेड एज एक्स, एक्स बना देंगे। ठीक है। कंडीशन Yes. नंबर 4। इफ द फर्स्ट एज वेल एज लास्ट डिजिट, मतलब पहला साथ ही साथ लास्ट डिजिट भी अगर आपका इवन हो, मतलब अगर आपका इवन कोड हो तो बोथ आर टू बी कोडेड बाय स्टार। ठीक है, ये हम लोग ने यहां तक चारों कंडीशन में किसी को डाउट कि नहीं समझा ऐसा कुछ? No, sir. सबका कंडीशन क्या सेम टू सेम ऐसे ही बना है? Yes, हाँ सर, same to same. चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 586403। अब मुझे बताइए, आप देखो पहले चेक करो ये किसकी बातें हो रही है? फर्स्ट और लास्ट डिजिट की बातें हो रही है पहले कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में भी फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट की बातें हो रही है, और थर्ड कंडीशन में लास्ट की बातें हो रही है, और फोर्थ में फर्स्ट और लास्ट की बातें हो रही है। तो हमें ये समझ में आया कि हमें मिडल चेक नहीं करना है, फर्स्ट और लास्ट को ही चेक करना है। तो बताओ फर्स्ट और लास्ट ये दोनों नंबर जो है वो इवन है या ऑड है? और ऑड है। तो हमें ये चेक करना है कि दोनों ऐसा कंडीशन चेक करना है जो दोनों ऑड हो। तो कंडीशन नंबर 1 में दोनों ऑड मिला मुझे। ठीक है, तो बाकी देखो कंडीशन में दोनों ऑड है क्या? नहीं। नहीं है। तो कंडीशन नंबर 1 फॉलो करेंगे। और कंडीशन नंबर 1 क्या कहता है? अगर आपका फर्स्ट डिजिट ऑड हो, लास्ट डिजिट ऑड हो, तो दोनों का जो कोड
स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? हाँ भी आ रही है सर। हाँ मैं बोल रहा हूँ 5 का कोड क्या था? के था। यस सर। तो के को कहाँ पे रखना, प्लेस करना है 3 के जगह पे, और 3 का जो कोड होगा वो ये क्या है, जो भी साइन है मुझे पता नहीं, ये यहाँ पे प्लेस करना है। ठीक है, बाकी कोड देख लेते हैं। 8 का कोड क्या है? आर। 6 का कोड है जे। 4 का कोड है क्यू, और 0 का कोड है एच। क्या आपका आंसर यही मिला था? यस अगर आपके ऑप्शन में भी ये सेम रेस्पेक्टिव मैनर्स में रहेंगे, मतलब आपका भी ये कोड ऐसा नहीं होगा, जैसे आपके ऑप्शंस में कभी भी ऐसे नहीं देगा, मतलब आर पहले दे दिया, फिर ये साइन दे दिया, फिर क्यू पहले दिया, जे साइन दिया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, तो ये देखो, जिसका कोड जैसा होगा उसके रेस्पेक्टिव मैनर्स में भी कोड उसके अकॉर्डिंग ही होंगे। तो ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में ये कोड होता है तो आप इस पर टिक करिए। अगर आपके ऑप्शन में नन का कोड होता है, नन ऑफ दिस का ऑप्शन अगर एक भी चेंज हो गया तो आप किस पर टिक करोगे? नन पे टिक करोगे। अगर सर क्वेश्चन में ऐसा दिया था फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट आर इवन एंड ऑड, अगर ऐसे करके दिया रहा तो मतलब कि यही मेथड यूज करने का ना, तब भी हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट, हाँ, जैसे कि इसके अंदर दिया फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ना। हाँ हाँ, तो इसके हाँ अंदर अगर यहाँ पे दिया है, फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया है फर्स्ट और सेकंड डिजिट, अगर आपका फर्स्ट इवन दिया है, अगर सेकंड ऑड दिया है, अगर आपको बोला है कि लास्ट फिर जो कोड होगा वो इवन के अकॉर्डिंग होगा, तो भी आपको फर्स्ट और सेकंड में चेक करना होगा। हाँ, आपको बनाना ऐसे ही है, जैसे आपने लास्ट यहाँ पे लास्ट पुट कर रहे थे ना, यहाँ पे लास्ट पुट कर रहे थे ना, वैसे ही आपको जैसे जैसे बोला होगा, अगर यहाँ पे सेकंड बोलेगा तो आपको सेकंड लिखना पड़ेगा, अगर आपको थर्ड बोला तो आपको थर्ड लिखना पड़ेगा, वो आपको वैसे ही मैनर्स में आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ट्रिक के लिए। ठीक है, समझा? चलो पहला वाला तो आपका सबका आंसर यही आया। यस सर। चलो सेकंड देखते हैं। 8 0 1 2 3 4। अब बताइए दोनों कौन सा है? इवन है? इवन है। और देखो दोनों इवन कहीं पे भी दिख रहा है? फोर्थ कंडीशन। फोर्थ में। और जब भी फोर्थ कंडीशन में क्या बोला है, फर्स्ट इवन हो लास्ट इवन हो, तो दोनों का कोड क्या हो जाएगा? स्टार हो जाएगा। तो ये 8 स्टार हो गया, 4 स्टार हो गया, बचा कुछ यहाँ पे देख लो। 0 हो गया एच, 1 हो गया ए, 2 हो गया एट द रेट, और 3 हो गया पिरामिड। पिरामिड वाला मतलब पता नहीं मेरे को ये क्या है, ये ट्रायंगल। देखते हैं, ट्रायंगल। ठीक है, चलो हाँ ट्रायंगल है, लेकिन इसका एक्चुअल कोडेड लैंग्वेज कुछ और है। ठीक है। समोसा। भाई बात भूख लगी है। बिंगो नहीं बोला, अच्छा हुआ। मैथ्स में डेल्टा बोलते हैं इसको। वेरी गुड, डेल्टा ही है, यही लैंग्वेज था। वेरी गुड। ये हाँ, भी ट्रायंगल डेल्टा नहीं डेल्टा। बोलते। नहीं, मेरे को लगा बिंगो बोलते हैं। चलो देखिए सबका आंसर यही है। यस सर। ठीक है, इसको भी राइट कर देते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? 439157। 439157 यही था ना क्वेश्चन नंबर 3? हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो यहाँ पे इवन एंड ऑड, तो कहाँ पे भी दिया है इवन और ऑड का? यहाँ पे देखो इवन और ऑड ऑप्शन नंबर, ठीक है, सेकंड कंडीशन। यहाँ पे क्या बोल रहा है? अगर आपका फर्स्ट डिजिट इवन हो, लास्ट डिजिट आपका ऑड हो, तो जो कोड आएगा दोनों का वो ऑड के अकॉर्डिंग आएगा, बरोबर ना? तो 7 का कोड, जो 7 ऑड मतलब जो ऑड क्या है यहाँ पे 7 है, तो 7 का कोड यहाँ पे भी 7 के जगह पे भी आएगा, और 7 का कोड 4 के जगह पे भी आएगा, और 7 का कोड दोनों जगह पे क्या दिया है? ई। और फिर बाकी कोड डाल दो। डेल्टा 9 का कोड है डॉलर, 1 का कोड है ए, एंड 5 का कोड है के। क्या आंसर सबका यही आया था? ठीक है। अब इस चौथे नंबर पे चलते हैं। चौथे नंबर पे देखो, लास्ट में ऑड दिया है, मतलब फर्स्ट में ऑड दिया है, लास्ट में 0 दिया है, तो 0 क्या होता है? ऑड होता है, इवन होता है? ऑड और इवन अरे दोनों भी एक्स नहीं, आएगा दोनों सर। भी और नहीं। में जाता है। नहीं। इवन होगा, अगर सिर्फ ऐसा सिंपल लिखा हुआ 0 तो वो कुछ नहीं है। हाँ वेरी गुड। कुछ नहीं है, इवन और ऑड कुछ भी नहीं बता कुछ भी नहीं है। तो देखो यहाँ पे तो इवन ऑर्डर में तो नहीं आएगा 0, लेकिन यहाँ पे कंडीशन नंबर 3 तो देखो, लास्ट में अगर 0 आता है तो उसको एक्स पुट करना है। हाँ, समझ गए? कंडीशन नंबर यही बोला ना तीसरा, कि हाँ, लास्ट में अगर 0 आता है तो एक्सपोर्ट को, तो एक्स 0 के जगह पे एक्स डाल दो। बाकी एज इट इज आपको लिखना है डेल्टा आर डॉलर ए जे 6 का जे। तो ये आपका आंसर होगा चौथा। क्या आंसर सबका सेम आया? यस सर। ठीक है। सर थर्ड कंडीशन, हाँ थर्ड बोलिए। कंडीशन नहीं होती तो इवन लेते हैं ना 0 को?
सॉरी, थर्ड कंडीशन नहीं होती तो नहीं, अगर जीरो थर्ड कंडीशन नहीं होती तो ये क्वेश्चन भी नहीं होता। फिर आपको क्या करना होता मालूम है, एज इट इज उतार देना होता, क्योंकि जीरो तो ऑड इवन है ही नहीं ना मैम, वो क्वेश्चन में नहीं होता। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं 7 और 8। देखो यहाँ पे 7 और 8 मतलब ऑड और इवन हो गया। तो कहीं पे भी ऑड और इवन है क्या? देखो यहाँ पे नहीं है। नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो इसका कोड होगा जैसे है वैसे वही लिखेंगे। लिख लेंगे। तो इसका कोड बताओ, E E J, Q का कोड हो गया Q, 1 का कोड हो गया A, ट्रायंगल R। R। सबका आंसर यही आया? यस सर। इसमें किसी को किसी भी प्रकार का डाउट? नो सर। ठीक है, अभी हम लोग ने कोडेड और इसके सेकंड टाइप सब लोग मतलब सब पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोडेड का एक एक मार्क्स वाला पढ़ेंगे, जो एमपीएससी और एसएससी और रेलवे में आता है। ये था बैंकिंग के लिए, और एमपीएससी एसएससी वाले को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको चाहिए वो कवर होने के बाद फिर मैं आपको हाई लेवल का क्वेश्चंस लेके आता हूँ कोडेड वाले, जो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ मैं, रफ कर दूं? हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। कोई डाउट है कोई ये लेक्चर में? नो सर। चेतना मैम डाउट है? नए स्टूडेंट्स? नहीं सर। ओके मैम, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और हेलो सॉल्व करेंगे। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हेलो, मैं अड्डा 247 में बुक देख रही थी, लेकिन सेम सब आ रहा था। कौन सा बुक लूं ये नहीं समझ में आया मुझे। मैं भी भूल आज गया। बुक लेके आने वाले थे आप दिखाने के हाँ लिए। हाँ, मैं भी भूल गया मैम। मैं काम करता हूँ, मैं ना कल अभी लेके आओ। नहीं, कल पक्का कल ही लेक्चर है ना मेरा, कल मैं लेके आता हूँ। मैं देखो क्या क्या चाहिए मुझे बता दो। अड्डा 47 का रीजनिंग का चाहिए आपको, मैं रीजनिंग का ही बताऊंगा। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आप टीचर को कांटेक्ट करो। ओके सर। ठीक है, ओके ठीक है। पर अड्डा आपके हिसाब 247 से रीजनिंग ये तो लेके आओ ना कोई, मतलब किसका बुक? रीजनिंग का ना। इंग्लिश और मैथ्स का भी। देखो इंग्लिश के लिए कोई बुक नहीं है। इंग्लिश के लिए ना, इंग्लिश के लिए आप अशोक सर को फॉलो करो, वो आपका ग्रामर एकदम स्ट्रॉन्ग कर देंगे। बाकी आप सुबह उठो, इंग्लिश के लिए मैं बताता हूँ। सुबह उठो, सर ने जो ग्रामर पढ़ा है उसको सॉल्व करो, और द हिंदू, पता है द हिंदू पेपर आता है? हाँ सर, ऐप भी है उसका। हाँ, उसका ऐप भी आता है द हिंदू। नहीं तो मेरे फोन में एक ऐप है, एक मिनट रुक जाओ मैं बताता हूँ कौन सा तो ऐप है। द हिंदू का ऐप ही है, द हिंदू का ऐप है। आपको ना प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, मैं डेली पढ़ता हूँ। वहाँ पे एडिटोरियल का पेज रहता है, एडिटोरियल का पेज। वहाँ पे एडिटोरियल पेज नंबर 6 नहीं तो 5 पे आता है, ये पेज आता है। उस पे एडिटोरियल का देखो ऐसा लिखा, ऐसा पेपर रहेगा जहाँ पे ये छोटा छोटा 2 दिया रहेगा, यहाँ पे ऐसा 2 दिया रहेगा, और एक बड़ा बड़ा ऐसा लिखा है। तो यहाँ पे जो 2 दिया है ना, उसको पढ़ो, इसको पढ़ो, समझने की कोशिश करो क्या बोल रहा है वो। क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो इंग्लिश आपका स्ट्रांग होते जाएगा। ओके सर। इंग्लिश तो मतलब ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही है, उसके लिए तो लैंग्वेज है ना वो। ठीक है, अब मैं बताता हूँ अड्डा 247 आपको चाहिए। ठीक है, ये आपको आपने पूछा मेरे को, तो अड्डा 247 का आपको मैं पिक भेजता हूँ। बाकी कोई कुछ चीज आपको चाहिए और कुछ? मैथ्स के लिए मैथ्स के लिए तो मैं देखो मैं बताऊंगा। मैथ्स के लिए मैं एक ही बोलूंगा कि मैथ्स के मैम या सर से पूछिए। अगर आप मेरी राय लेते हो तो मैथ्स के लिए मैं बोलूंगा, पहले आप जो वीडियोस लेक्चर्स होते हैं जो आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टीचर ने पढ़ाया रेशियो, तो रेशियो का जो क्वेश्चन सर ने लिया है ना, उसको पहले सॉल्व करो। जो मैथ्स के सर है ना, उन्होंने अगर रेशियो पढ़ा है तो आप उसके क्वेश्चन पहले सॉल्व करो। उस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व किया है। फिर उसके बाद वो आर.एस. अग्रवाल का बुक आता है, मालूम है ना आर.एस. अग्रवाल का बुक? हाँ सर। तो आर.एस. अग्रवाल का अगर आपने रेशियो पढ़ा है तो आर.एस. अग्रवाल के बुक का रेशियो का जो चैप्टर होगा उसको लगा दो, सॉल्व कर दो, उसको पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दो। फिर ये हो जाने के बाद फिर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, वो राकेश यादव का बुक सॉल्व करो, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा। राकेश यादव के रेशियो का क्वेश्चन सॉल्व करो। आपको ऐसे ही करना है, अगर आपको सर ने रेशियो पढ़ा है तो पहले आर.एस. को सॉल्व करो रेशियो का, फिर राकेश यादव का रेशियो का क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर ये हो जाने के बाद अड्डा 247 के क्वेश्चन सॉल्व करो राकेश का होने के बाद। आपको ऐसे ही करना है, परसेंटेज पढ़ा है तो आर.एस. अग्रवाल का परसेंटेज करो, फिर राकेश यादव का करो, अड्डा 247 करो।
आपको टाइम मिलता है ना, बीच में गैप मिलता है ना पढ़ने का, जैसे हफ्ते में तो 2 ही लेक्चर होते हैं ना मैथ्स के, यस सर। बाकी तो टाइम मिलता है ना आप लोगों को, तो आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। और उससे पहले आपका मैथ्स करने से पहले आप वैदिक मैथ्स पढ़ो। वैदिक मैथ्स आपका कैलकुलेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन स्ट्रांग होना चाहिए, प्लस स्क्वायर, क्यूब, फ्रैक्शंस, फैक्टोरियल, ये सब आपको आना चाहिए। स्क्वायर एटलीस्ट आपको 50 तक आना चाहिए, क्यूब आपको 25 तक आना चाहिए, फ्रैक्शन 1/1 से लेके 1/20 तक आना चाहिए फ्रैक्शंस। और फैक्टोरियल जो होता है वो आपको, मतलब एक फैक्टोरियल है 8 9 तक है फैक्टोरियल, वो आपको लेना है सॉल्व करने के लिए। मतलब ये आपको परफेक्ट होना चाहिए, प्लस आपका वैदिक मैथ स्ट्रांग होना चाहिए, फिर आप वर्ड प्रॉब्लम्स पे जाओ। क्लियर है? सर आर.एस. अग्रवाल और उनकी बुक आती है ना, मतलब दोनों की? आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है, राकेश यादव का मैं ऐप बताऊंगा, आप इसका बुक मत लो। और आर.एस. अग्रवाल का एक्चुअल ना पहले ना गूगल पे पीडीएफ भी मिलता था, मैं पहले डाउनलोड करके इसको सॉल्व किया था। गूगल पे पीडीएफ भी था मेरे पास, लेकिन अभी वो रेस्ट्रिक्शन कर दिया उन्होंने, अभी आपको बुक खरीदना पड़ेगा। और राकेश यादव का मैं आपको चाहिए तो मैं आपको ऐप को ना कल बता दूंगा, मैं आपको अड्डा 247 और राकेश यादव का कल बता दूंगा दोनों। ओके सर। हेलो सर, हाँ मैम बोलिए। बुक है क्या आर.एस. अग्रवाल का? मेरे पास? हाँ हाँ मेरे पास जेरोक्स है। जेरोक्स है, हाँ ओके। मेरे पास बुक भी है, मतलब बुक का ही जेरोक्स है। मतलब उसका भी पिक चाहिए ऐसा? उसका पिक मैम, फ्रंट पेज का पिक नहीं है मेरे पास, मैंने कुछ टॉपिक्स के जो मेन टॉपिक्स है ना, मैंने उसका ही सिर्फ जेरोक्स मारा है प्रैक्टिस करने के लिए। मैंने किसका जेरोक्स मारा था? परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI और पाइप एंड सिस्टम, बोट एंड स्ट्रीम, और टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस, इसका ही मैंने जेरोक्स मारा था, इसको ही सॉल्व किया था मैंने। बाकी चीजों में प्रैक्टिस करता हूँ तो वो हो जाता है। ये चीज जरूरी है, बहुत जरूरी है। हेलो सर, फिर सेंड करो ना व्हाट्सएप पर। क्या सेंड करूँ मैम? ये जो आप मैडम को दे दो बुक जो मैं आपको ये राकेश यादव का जो ऐप का है वो स्क्रीनशॉट करके मैं सर को भेज दूंगा, सर आपको भेज देंगे। और अड्डा 247 का रीजनिंग से अमेज़न से मैं उसका कवर पेज आपको भेज दूंगा, लेकिन वो सेंड नहीं कर सकता ना मैं आर.एस. अग्रवाल का, इतना मोटा बुक है वो, इतना मोटा बुक है, देखो यहाँ पे इतना मोटा। सर फिर मुझे बुक देखना है कि कैसा है, क्योंकि ना मतलब अमेज़न पे ना बहुत सारी बुक बताता है, तो फिर सर मैं आर.एस. अग्रवाल का भी फ्रंट की बुक का फोटो भेज दीजिए ना। आर.एस. अग्रवाल का फ्रंट का, चलो वो भी निकाल लेता हूँ, चलो वो हाँ। भी मैं आपको भेज दूंगा। तो आर.एस. अग्रवाल, राकेश यादव, अड्डा 247, 3 चीज मेरा काम है, मैं आपको कल भेज दूंगा। ओके सर। ओके ठीक है, ठीक है। और कोई और कुछ? नहीं सर, बस। ओके चलो ठीक है। आप ना डेली ये प्रैक्टिस करो। हाँ मैं पहले बता रहा हूँ, मैथ स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो स्क्वायर, क्यूब, फ्रैक्शन, फैक्टोरियल ये आपको आना ही चाहिए। अगर किसी ने बोला 1/8 मतलब क्या होता है? 1/8 मतलब कितना परसेंट? अरे बताओ, क्या हुआ, पढ़ा नहीं क्या आपने? बाकी कैसे? ये सर ने लेक्चर लिया है, ये सर ने लेक्चर लिया है, मैंने खुद देखा है सर को लेक्चर लेते हुए। अरे 1/8 मतलब क्या होता है? 1/8 अगर आपको ये फ्रैक्शन, ये देखो ये किसको क्या बोलते हैं मालूम है? फ्रैक्शन। अगर ये फ्रैक्शन है, अगर इस फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो जब भी 12.5 परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो इनटू 100 करते हैं, बरोबर? देखो समझो, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये फ्रैक्शन है। हाँ नहीं वो आपने चीटिंग किया मैम, रहने दो आपने। हाँ चलो यहाँ पे देखो, अगर आपको ना फ्रैक्शंस को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इनटू 100 करोगे आप, बरोबर? अगर परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100 करोगे। समझा आपको? जैसे एग्जांपल लेता हूँ, 1/8 इंटू 100 करोगे आप, तो इसको परसेंटेज में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो मैंने क्या बताया था, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100। जैसे आपका जैसे सब्जेक्ट होता है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, स्कूल में होता है ना सब्जेक्ट्स। हाँ तो आपको मिला फॉर एग्जांपल 51, 52, 50, 60, 70 आउट ऑफ 80, ठीक है? तो आप क्या करते हो, इसका टोटल मारते हो, बरोबर?
टोटल मारते हो, फॉर एग्जांपल टोटल ले लो 252 आ गया, एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे 252 आ गया, तो आप क्या करते हो 252 और ये सब्जेक्ट का जो टोटल होता है ये आउट ऑफ वाला, तो आप यहाँ पे ले लेते हो 600, फिर इसको क्या करते हो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 ही करते हो ना, यस तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने वही बोला, अगर आपके फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो इंटू 100, अगर आपके परसेंटेज ऑलरेडी दिया हुआ है, जैसे दिया है 50%, तो आप इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो डिवाइड बाय 100, तो कट कर दो 1/2 आ गया, आया ना 1/2, 50 से 100 कितने बार कटेगा, ये हो जाएगा 1, 51 जा 1 और 52 जा 100, तो 1/2 आ गया, ये हो गया फ्रैक्शन। तो आप इतना बात ध्यान रखो, जब भी इसको कन्वर्ट करना होता है परसेंटेज में तो इंटू 100, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना डिवाइड बाय 100। तो जैसे भी इसको कन्वर्ट करो, इसको कट करो, कितना आएगा, एक्चुअली इसका 12.5 है, लेकिन कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करो कितना हो गया, 4 हो गया, एक मैं बताता हूँ कन्वर्ट करने का तरीका, 4 हो गया, ये हो गया 50, ये हो गया 2, ये हो गया 25 और 2 से कट करो 12.5, ये आपको बाहर होना चाहिए, कट करने की गरज नहीं है, ये कट करने की गरज नहीं है, आपको फ्रैक्शंस बाहर होना चाहिए। तो आप लोग ना डेली कुछ याद नहीं करना, डेली एक काम करो, स्क्वायर लिख लो बुक में आपके 1 to 50, मैंने आपको बताया था ना 41 से 50 तक स्क्वायर कैसे निकालना है। यस सर। हाँ 1 to 50 वो मैं ठीक है, वो आपको मैम बता देंगी, ठीक है सर बता देंगे स्क्वायर। और देखो क्यूब, क्यूब 1 to 25 ये आपको बाहर करना है, ठीक है। और टेबल जो है ना एटलीस्ट कम से कम 20 तक तो करो, अप टू 20 तक तो करो। और फ्रैक्शन जो है ना आपको 1/20 तक आना चाहिए, 1/1 से लेके 1/20 तक आना चाहिए। और फैक्टोरियल जो होता है वो 9 तक आना चाहिए, 10 तक आना चाहिए, 10 फैक्टोरियल तक आना चाहिए, ये चीज आपको आनी चाहिए। प्लस ये आने के बाद आपको वैदिक मैथ्स के क्वेश्चन, मतलब आपको ट्रिक्स पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है फास्ट तरीके से, डिवीजन कैसे किया जाता है, एडिशन कैसे किया जाता है, सब्सट्रैक्शन कितने फास्ट की जा सकती है। ये करने के बाद आपको क्या करना है, सुबह उठो, आप सुबह उठो, एक बार बुक खोल के ना इसको देख लो, आप एक बार से देख लो, अरे यार 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 9 का 81, ऐसा तो आपको ये सारी चीजें डेली देखना है। अगर आपने 15 डेज तक भी देखा ना, ये चीजें आपको बाहर हो जाएंगी इजीली। आपके डेली लाइफ में रूटीन रख दो, 2 बार देखना है दिन में, और वैदिक मैथ्स का 1 घंटा दे दो, आप 1 घंटा दो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो, हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ उसके बाद फिर RS अग्रवाल, फिर राकेश शर्मा, फिर अड्डा 247 पे आना, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आगे हम लोग कोडेड का सेकंड ये लेंगे, पार्ट लेंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर।